वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं सीता नवमी के व्रत पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा के बारे में। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सीता नवमी का व्रत करते हैं, जो भी महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र में मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। अतः इस पर्व को जानकी नवमी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, भगवान राम और माता सीता का विधि विधान के साथ पूजन करता है, व्रत रहता है, उसे 16 महादानों का फल प्राप्त होता है, पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए कि हे माँ सीता, हे भगवान राम, आज मैं जानकी नवमी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस दिन भर व्रत उपवास रहें, फलाहार का सेवन करें, माता का विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा सीता माता और भगवान राम का पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, लाल कपड़ा उस पे बिछाए तथा सीता और भगवान राम का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन उनको भगवान और माता को जल से उनका अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करे, माता सीता को सौभाग्य की वस्तुएं उनको प्रदान करे, उनके ऊपर चढ़ाए, भगवान को माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला चढ़ाए, महिलाएं माता सीता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता सीता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल चढ़ाए और उसके बाद पुष्पांजलि करे, फिर भगवान राम और माता सीता की आरती करे। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। जानते हैं जानकी नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार जानकी नवमी का व्रत 21 मई 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ समय 20 मई 2021 दोपहर 12:25 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 21 मई 2021 सुबह 11:13। तो आइए सुनते हैं जानकी नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से सीता माता की जय, भगवान राम की जय। बहुत समय पहले की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्म धुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भिता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में इसके इस निंदित कर्म से चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिए। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था।
इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिनों दारुण दुख प्राप्त कर रही थी। देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो कि समस्त पापों को नष्ट करने वाली थी। सीता नवमी जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में ही एक भक्त ने उससे कहा कि हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिल पाएगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से व्याकुल होकर मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया था। अब तो परम कृपालिनी ने उस समस्त पापों से उसे मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयश्री की महारानी का काम कला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान राम की जय, सीता माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।